36 क्वेश्चन, which of the following is correct? PV4 plus is strong oxidizing agent, then PV2 plus, ये सही है क्योंकि PV4 प्लस जो होता है वो ग्रेटर होता है PV2 प्लस, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और SN2 प्लस स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट देन PB+2, यहाँ PB+2 नहीं होगा, यहाँ SN4 प्लस होगा, तब जाके ये ऑप्शन सही होगा। SN2 प्लस जो होता है, SN2 प्लस ग्रेटर होता है SN4 प्लस, ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। केटायन इज स्मॉलर देन एटम होता है, इसलिए चारों ऑप्शन सही होते हैं। इसके अब 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। इसमें लीस्ट स्टेबल क्या है, जैसे जब डाई हैलाइड जो होता है कार्बन से लेकर, जब ग्रुप में कार्बन से लेकर ग्रुप डाउन नीचे जाते हैं लेड, तो डाई हैलाइड जो होता है ये इंक्रीज करता है, और जो ट्राई हैलाइड होता है कार्बन से लेके लेड तक, ये डिक्रीज होता है, ये घटता है। डाई हैलाइड्स में बढ़ता है, ट्राई हैलाइड्स में घटता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर। तो PbI4 जो होगा ये लीस्ट स्टेबल होगा। इसलिए ए ऑप्शन सही है। अब 38 में पूछा, एमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स दैट इज लीनियर हैज लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे CO2 जो होता है ये नॉन पोलर होता है, CO2 नॉन पोलर होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट इज इक्वल जो CO2 होता है ये μ=0 होता है, इसलिए यह लीनियर होता है, लीनियर डाइपोल मोमेंट। सॉरी, यह नॉन लीनियर डाइपोल मोमेंट होगा। पूछा क्या है क्वेश्चंस, among the following the molecule that is linear and as lowest dipole moment is। अब डाइपोल मोमेंट हमें ज्ञात करना। डाइपोल मोमेंट जो CO2 होता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब μ=0, और NO2 जो होता है ये NO2 जो होता है ये पोलर होता है, SO2 भी पोलर होता है, ClO2 भी पोलर होता है, जो CO2 होता है ये नॉन पोलर होता है, इसलिए यह लीस्ट डाइपोल मोमेंट होता है। ए ऑप्शन 38 का ए ऑप्शन सही होता है। 39 क्वेश्चंस, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन COSO4 5H2O आर वनली। इसमें मतलब प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रो कोवैलेंस एंड कोवैलेंस दोनों प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रो कोवैलेंस एंड कोऑर्डिनेट ये भी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रो कोवैलेंस को और कोवैलेंस एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रो कोवैलेंस को इलेक्ट्रोवैलेंस कोवैलेंस कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये डी ऑप्शन सही है। अब पूछा है
निम्नलिखित में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड सेम सिमिलर शेप, मतलब इसमें सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कौन कौन से, जैसे CH3 है, CH3 प्लस है, तो यहाँ होगा 6 + 3 - 1 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और H3O+, इसमें 3 + 8 - 1 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, और NH3 में NH3 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन्स, और CH3 माइनस है यहाँ पे, CH3 माइनस, तो 6 + 3 + 1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो CH3 जो है वो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसलिए ये गलत है। H3O और NH3 CH3 माइनस ये डी ऑप्शन में है, यानी 40 का डी ऑप्शन सही है। CH3O NH प्लस NH3 CH3 माइनस जो होता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 41 एलिल आइसोसाइनाइड, इसमें एलिल आइसोसाइनाइड में पूछा है कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर बॉन्ड होते हैं। इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड N पे 2 लोन पेयर होता है। एरिल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें पूछा है कितने सिग्मा और कितने पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा, 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्ड कितने, एक यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यानी 3 पाई बॉन्ड हो गया और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी बी ऑप्शन सही है। 9 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एलिल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर होता है। Among KO2, LO2 minus BaO2 and NO2 plus अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब इनमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 8, अब ये हो गया 35 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब KO2 में 35 इलेक्ट्रॉन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पेयर होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। KO2 में 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें 17 पेयर्ड होते हैं और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे KO2 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब Al2O- में देखते हैं, AlO2-, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 × 8, यहाँ माइनस चार्ज है तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 30 हो गए।
यानी 15 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें Al2 माइनस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब BaO2 में देखते हैं ऐसे सब में देखते हैं जिसमें कि BaO2 में भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और NO2 प्लस में भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ओनली KO2 में सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्योंकि 35 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से कि 17 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ओनली KO2 जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। द शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल इज। अब इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है और शेप, इसका शेप क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये sp3d होता है। sp3d मतलब T शेप मॉलिक्यूल्स टू लाइन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लाइन रहेगा 2 यानी P ऑप्शन चाहिए। In which CC bond the carbon bonds, the mean percentage P character of sigma bond is 71%। मतलब पूछा है कि कार्बन बॉन्ड्स में परसेंटेज P कैरेक्टर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 71%। प्रतिशत इसका ऑप्शन सही होगा। तो 44 में A होगा, sp3 sp2 यानी 44 का A ऑप्शन से दिया। इसमें पूछा है द आयन विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। जो कार्बन इसका निकाले थे आइसोइलेक्ट्रॉनिक कितना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे तो यहाँ 6 + 8 यानी 14 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे सबका निकाल लेते हैं। CN 6 + 7 + 1 यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन होगा। B का देखते हैं। यहाँ माइनस रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि सिर्फ आइसोसाइनाइड मिलता है, CN साइनाइड। 45 का A ऑप्शन सही है। इसका
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, स्टेट बताना है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 4। NF जो है वो स्ट्रांग लिगेंड्स है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जैसे जो इनर ऑर्बिटल होते हैं वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। नाइट्रोजन्स और कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और हाइड्राइड्स जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। हाइड्राइड डोनर्स एंड ऑक्साइड डोनर जो होते हैं वो वीक लिगेंड्स होते हैं। नाइट्रोजन्स और कार्बन होते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। इसलिए अगर इनर रहेगा, इनर ऑर्बिटल जो होता है वो स्ट्रांग होता है, आउटर ऑर्बिटल जो होता है वो वीक होता है। देखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर 2+ है, 3D9 4s0 4p0। अब 3D9 NH क्या है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या होता है? इनर ऑर्बिटल्स। इनर ऑर्बिटल्स तो अंदर की तरफ से लेते हैं, जैसे B और ये अगर गया DsP2। इसका हाइब्रिडाइजेशन से DsP2 किस में होता है? स्क्वायर प्लेनर स्पेस में होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप में होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। The dipole moment of carbon chloride bond the compound given below is 1.2 d. Then the resulting value of the dipole moments। dipole moment जो आर्थो, पैरा एंड मेटा होता है उसमें आर्थो डाइपोल मोमेंट आर्थो का सबसे ज़्यादा होता है, तब मेटा का होता है, फिर पैरा का होता है। यानी लेस देन 1.2 डे एंड मोर देन 1.2 रेस्पेक्टिवली। सी ऑप्शन सही है। Which of the following molecule is linear? NO2, इसमें I3 जो है ये लीनियर होता है। NO2, H2O एंड H2S ये लीनियर नहीं होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। CIF3 line pair of electrons present and equatorial positions of minimized। मतलब इसमें कितने लोन पेयर्स और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें लोन पेयर्स रिपल्सन ओनली नहीं, लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली नहीं, लोन पेयर्स एंड लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स रिपल्सन ओनली। लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स बॉन्ड नहीं। सी ऑप्शन से है।
The orbital involve the hybridizations of center atom in HCOF2 molecules each. इसमें d z स्क्वायर होता है. In which of the following there is maximum p pi bonding. इसमें किसमें p pi bonding होती है? BF3. Which of the following is correct order of bond angle? Bond angle निकालते हैं NH3. NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है. इसके बाद फिर H3 का होता है. फिर इसके बाद NH3 का होता है. इसमें कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन. O2 माइनस बिल है. इसमें बॉन्ड H2 और O2 माइनस में देखना है कि बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं. तो O2 माइनस में जो बॉन्ड एंगल होता है, O2 माइनस में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 1 होता है. H2 में भी 1 होता है. बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू H2 एंड डायमैग्नेटिक. जो बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस 2 का होता है वो H2 का भी होता है और डायमैग्नेटिक होता है. ए ऑप्शन सही है. The probability of finding the electrons in bonding molecular orbital equal. Molecular orbital के according sin square a plus sin square b no, sin square a plus sin square b 2 psi a psi b no. C ऑप्शन सही है. इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कार्बोंडम. कार्बोंडम किसे कहते हैं? SiO2L. इसको एम्फोटेरिक कहते हैं. ए ऑप्शन. CI सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं. ए ऑप्शन है इसमें. Which of the following will act as acid in sulfuric acids? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 HNO2 H3 COHH होता है. ये बेस सल्फ्यूरिक एसिड होता है. डी ऑप्शन चाहिए.
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट एक्ट एज लोइस एसिड। इसमें लोइस एसिड क्या है, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। AlCl3 जो है ये लोइस एसिड है, SnCl4 भी लोइस एसिड है, FeCl3 भी लोइस एसिड है। डी ऑप्शन यही लोइस एसिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोलाइट। जियोलाइट किसे कहते हैं, GaCO2 नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, डी ऑप्शन सही है इसका। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग देम इज नॉट पैराक्साइड्स। इसमें कौन सा पैराक्साइड्स नहीं है। Na2O2 ये भी पैराक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड भी पैराक्साइड है, सेरियम ऑक्साइड भी पैराक्साइड है, ये डी नहीं है, ये पैराक्साइड्स नहीं होता है। बस आज की क्लास यहीं पे, आगे से कल से।